हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस प्रश्न को देखिए और एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। अगर इसको पहले से भी आप सोल्व करने के लिए जानते हैं तो वीडियो के रोक करके क्या आपका आंसर रहेगा, आप अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। एक व्यक्ति को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी चाल ज्ञात करें। यानी इसमें क्या बताना है, आपको स्पीड बताना है कि व्यक्ति का स्टार्टिंग में उसका स्पीड कितना था। अब देखिए सबसे पहले टोटल जो डिस्टेंस दूरी दिया गया है तो कितना दिया गया है, 200 कितना है 40 किलोमीटर। लेकिन 240 किलोमीटर का पूरा यात्रा वो नहीं करता है। हम लोग स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिर्फ कितना किया है 1/3, और 1/3 कितना समय में 2/7 समय में। तो इस दूरी का सबसे पहले हम लोग 1/3 निकालेंगे। 1/3 हो यानी 1/3, यानी 1 कितना हो जाएगा आपका 3। इसी से कैंसिल आउट कीजिए तो कितना चलाएगा आपका 80 किलोमीटर। यानी अब कितना दूरी तय किया है 1/3 80 किलोमीटर। अब इस यात्रा को तय करने में उसका कितना 2/7 समय लगा है। कितना टोटल समय का, यानी कि टोटल समय आपसे हम पूछे कि कितना समय दिया गया है तो 4 घंटा आप बताइएगा। तो 4 का जब 2 कितना आप निकालिएगा 7, यही चलाएगा आप कितना 8 कितना हो जाएगा आपका 7। ये कितना चलाया आपका टाइम। अब बताना है आपको, क्या बताना है, चाल बताना है उस व्यक्ति का। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आप कहिएगा दूरी बटा क्या होता है समय। तो दूरी कितना हो गया आपका 80 किलोमीटर और समय कितना है 8 कितना होगा 7। तो 7 कहाँ लेके आप चल जाइएगा ऊपर में इस तरीका से। तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 10। तो यही कितना आपका चलाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक स्पीड था वो कितना था 70 किलोमीटर प्रति घंटा। किए क्या कि टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ था कितना 240, उसका 1/3 निकाल लिया यानी 1/3, तो 4 आ गया 80 किलोमीटर। और टोटल समय था 4 घंटा, उसका 2 कितना निकाले 7, तो चलाया 8/7। इसको 8/7 तो 7 चल गया ऊपर, कैंसिल आउट कर दिए, कितना चलाया आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से वीडियो स्टार्टिंग से थोड़ा देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में चलेगा। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है। दर यानी क्या, चाल। लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। कितना किलोमीटर चलता है तो 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलने के लिए कितना मिनट रुकता है तो 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। अब देखिए आपसे हम पूछे कि अगर कहीं भी नहीं रुकता, घोड़ा अगर नहीं बदलता तो वह घुड़सवार कितना देर का समय लेता हो, तो समय जो लेता तो समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा क्या होता है चाल। तो देखिए 90 किलोमीटर के दूरी कैसे तय करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 5 घंटा। ठीक है, समझिए। यानी कहीं भी अगर रुकता नहीं और चलता ही रहता, घुड़सवारी अगर घोड़ा नहीं बदलता तो कितना देर में वो दूरी तय कर लेता, तो आप बोलते 5 घंटा में। लेकिन कंडीशन क्या है, वह प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर कितना मिनट रुकता है 6 मिनट। तो अब देखिए हम आपसे पूछे कि 90 किलोमीटर के दूरी तय करने में वह कितना बार रुकेगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए 90 में कितना से आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 से। तो 7 से पूरा तो कटेगा नहीं, तो जहाँ तक कटेगा इससे कम में, तो आप कह सकते हैं कहाँ तक 84 तक कटेगा। और लास्ट स्टेज में 84 यानी कितना बरसते 84 यानी कि 84 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 90 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ अगर इसको काट सकते हैं तब बरसते कितना हो जाएगा आपका 84। और लास्ट जब 6 किलोमीटर ही बचेगा तो पहुँच ही जाएगा, अपना डिस्टेंस पर पहुँच जाएगा। तो विश्राम तो उसको करना नहीं है, रुकेगा नहीं, घोड़ा बदलेगा नहीं, विश्राम से भी रिलेटेड रहता है, इसीलिए विश्राम हम बोले।
ठीक है, रेस्ट करता है, लेकिन यहाँ घोड़ा बदलने के लिए बोला है, तो यहाँ तो घोड़ा बदलेगा नहीं क्योंकि पहुँच जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट अगर पूछे कि कितना बार रेस्ट करेगा, वो कितना बार रेस्ट नहीं, कितना बार घोड़ा बदलेगा, तब बरसते 84 कितना बार बदलेगा घोड़ा, 12 बार बदलेगा ना, क्योंकि लास्ट 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर में तो जगह पर पहुँच ही जाएगा, तो घोड़ा बदलेगा कहाँ से, तो 6 कितना बार बदलेगा, 12 बार। अब 12 बार जब घोड़ा वो बदलने के लिए रुकता है तो कितना मिनट हो जाएगा, यानी कि एक बार में 6 मिनट, ठीक है, तो 12 बार में कितना बार हो जाएगा, तो इससे 12 से इंटू कर दीजिए तो कितना आपका चलाएगा, 72 मिनट आएगा ना, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो 72 मिनट, तो इस तरह से आप कह सकते हैं 72 मिनट को कितना आप कह सकते हैं, तो कह सकते हैं 1 घंटा कितना मिनट, 12 मिनट कहिएगा ना। तो ये टोटल जो टाइम लगेगा, कुल समय जो लगेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा ई प्लस 1 घंटा और कितना आपका हो जाएगा प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है। यही लिख सकते हैं हम लोग कितना, 6 घंटा कितना मिनट, 12 मिनट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यही समझना था मेन कि 90 किलोमीटर है, कितना बार रुकेगा, तो बरसते कितना हो जाएगा आपका 84, यानी कि 12 बार। 90 से रिलेटेड इस 6 को हटा लेना है, वैसा डिजिट वहाँ तक ले लेना है कि 7 से कहाँ तक डिवाइड होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि बाद में भी देख सकें। और नहीं अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो कल फिर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेके हम बता देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से